जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है पीएम कुसुम योजना 2026, बड़ी खुशखबरी, लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, कुसुम योजना के तहत बजट जारी कर दिया है सरकार ने। यानी कि जो भी कुसुम योजना में फॉर्म लगा रखे थे उन सभी के खातों में आएंगे पैसे। और ये जो कुसुम योजना के तहत जो भी किसान हैं वो फॉर्म लगाते हैं कि भाई हमारे बढ़िया पानी हो जाएगा, सौर ऊर्जा से अपने को बिजली मिल जाएगी, खेतों में आराम से हम सिंचाई कर लेंगे, तो उसके लिए सरकार इनको पैसे भी देती है। तो वो पैसे जारी कर दिए हैं सरकार ने, बजट जारी कर दिया है। अब सभी किसानों के खातों में पैसे आने वाले हैं कुसुम योजना के तहत। तो पूरी की पूरी इस अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कैसे आवेदन किया जाता है, कैसे पैसे मिलते हैं, सारी जानकारी की अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। पीएम कुसुम योजना 2026, कुसुम योजना सौर ऊर्जा संयंत्र, सभी किसानों को मिलेगा लाभ। अब खातों में आएंगे पैसे, भजन सरकार, बजट जारी, खुशखबरी। बिल्कुल यहाँ पे जो अपडेट आ रही हैं वो अपडेट आप देख सकते हैं जी। ये जो भी अपडेट आती हैं सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम पे देखने को मिल जाती हैं। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे तो जो भी सरकारी योजना आओगी, कोई खबर आओगी, कोई भी अपडेट आओगी, सब अपडेट और टेलीग्राम पे ही मिलेंगी। थाने कोई भी नोटिस हो, अपडेट हो, सब टेलीग्राम पे मिलेंगी। तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो सारा का सारा। चलो अब हम बात करते हैं आगे की। डूंगरपुर दैनिक भास्कर की अपडेट है 25 दिसंबर 2025 की। कुसुम योजना सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 6.21 करोड़ का बजट मिल चुका है। बिल्कुल साहब, 6 करोड़ का बजट मिल चुका है और ये 870 किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ। यानी कि सरकार ने बजट जारी कर दिया है 6 करोड़ रुपए का कि भाई जो कुसुम योजना में फॉर्म भरे थे उनको पैसे देने हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब कुसुम योजना में जिसने फॉर्म भरा था उनको ही ये पैसा मिलता है, सबको नहीं मिलता है। बिना फॉर्म भरे क्या का पैसा मिलेगा भाई? फार्म भरो, सौर ऊर्जा से लगवाओ, फिर उड़े। समझ गा? समरसीबल मोटर भी होगी तुम्हारी, सौर ऊर्जा से फिर तुमको जो है प्लेटों से बिजली मिल जाएगी और फिर आपके खेतों में पानी आराम से सिंचाई करो। ठीक है, बिल्कुल। पीएम कुसुम कंपोनेंट बी में किसानों के खेतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना उद्यान विभाग से करवाई जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करना पड़ता है। यानी कि राज किसान साथी पोर्टल, राज किसान साथी पोर्टल, इसके माध्यम से आपको क्या करना पड़ता है? फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन। साथी पोर्टल ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। आप ई मित्र के माध्यम से भी फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, फॉर्म लगाने के लिए कम से कम आपके पास 2 बीघा जमीन होनी चाहिए। कितनी जमीन होनी चाहिए साहब? 2 बीघा जमीन आपके पास कम से कम होनी चाहिए। जमाबंदी आपके पास होनी चाहिए 2 बीघा जमीन की। देख लो, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए, ये चीज़ें हैं। और किसान की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और उसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि 3 फेस वाला। भाई खेत के लिए अपन 3 फेस कोई मोटर लगवावा, बोरिंग चला बाटे, तो वो कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो कनेक्शन है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? बिल्कुल। देखो ये चित्र के माध्यम से समझ सकते हो। ये सौर प्लेट लग रही है और ये पानी कूद रहा खेतों में। ठीक है ना, किसान का। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं। चित्रों के माध्यम से मैं और भी समझा दूंगा आपको, आगे देखते हैं। चलो इसको तो समझते हैं। निदेशक उद्यान विकास कुमार चेचारी ने बताया कि अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों के लिए अलग से और भी भुगतान राशि दी जाती है
उदयपुर से जिले को प्राप्त 621 लाख रुपए में से किया जा रहा है, यानी कि आपको लाभ मिलेगा। अब इन किसानों के बैंक खातों में पैसे डाले जाएंगे। जिन्होंने 2022-23 में फॉर्म भरा था उनको ही अभी पैसे दिए जा रहे हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे कम से कम 0.4 हेक्टेयर जमीन आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 2 बीघा जमीन कम से कम किसान के पास में होनी चाहिए। इससे कुल 870 किसान लाभान्वित होंगे 621 लाख रुपए में से। जो 621 लाख रुपए नहीं करोड़ हैं, ये 6.21 करोड़, लेकिन यहाँ 621.43 लाख हैं, ये एक जिले का होगा। उसमें से लाभान्वित किया जाएगा 870 किसानों को। अब तक 822 किसानों के खेतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के कार्य आदेश कार्यालय से जारी किए जा चुके हैं, यानी कि 850 किसानों के अब तक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का कार्य आदेश जारी हो चुका है। ठीक है, इस योजना के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के लिए आवश्यक पात्रता जनरल SC/ST वर्ग के लिए कम से कम 0.4 हेक्टेयर और अनुसूचित जनजाति ST के लिए कम से कम 0.2 हेक्टेयर भू स्वामित्व होना आवश्यक है। किसान के पास कृषि कनेक्शन नहीं होना चाहिए। घरेलू कनेक्शन तो हो चाहिए, भाई घर में तो मीटर लाग रहे हो कोई बात ना, लेकिन खेती के लिए कृषि कनेक्शन आपके पास नहीं होना चाहिए, तो ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। 60% आपको सब्सिडी मिलती है। जैसे मान लो आपके 1 लाख रुपए लग गए हैं तो अब आपको 60% का मतलब 60,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये चीज होती है। पहला पैसे लगाने पड़ेंगे तुमको, पहले जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, सारी चीजें लगवानी पड़ेंगी और फिर जाके आपको सब्सिडी मिलती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके लिए किसानों का चयन राज्य किसान साथी पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन की वरीयता के आधार पर किया गया है। वर्तमान में वर्ष 2022-23 में जो आवेदन करने वाले किसान थे उनको लाभान्वित किया जा रहा है। 2022-23 में जिसने फॉर्म भरा था और जिन्होंने लगवा लिया है, सोलर प्लेट से अपनी पूरी चालू करवा दी है, हो गया पानी, खेती कर रहे हैं, उन 2022-23 वालों का अब 2025 में पैसे मिलेंगे उनको। 2-2.5 साल का टाइम लगता है इसमें। ठीक है ना, ये चीजें आप देख सकते हैं। और जो अपडेट अपने पास आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। देखो ये पैसे जारी किए जा रहे हैं, यहाँ से सरकार ने बजट जारी कर दिया, देख सकते हो आप। मेड़ता सिटी नागौर से लाइव तस्वीरें। कृषि आदान में 5 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए का अनुदान। यहाँ पे आप देख सकते हो नागौर की सिटी से, मेड़ता सिटी नागौर से पैसे जारी किए जा रहे हैं। देखो किसान सम्मेलन हुआ था मेड़ता सिटी में, उन्नत खेती समृद्ध किसान सम्मेलन, यहाँ से भजन सरकार ने जो है इस पैसे को जारी कर दिया है साहब। अब ये पैसा किसानों के खातों में जाएगा सीधा। ठीक है, और इस प्रकार से होती है ये। देखो 60% आपको क्या मिलेगा, 60% सब्सिडी मिलती है इसमें। जो ऐसे ये सौर प्लेट लगेंगी, फिर ऐसे ये बोरिंग होगी, ये पानी आएगा आपके खेतों में। ठीक है, सोलर पैनल के माध्यम से। चलो अब मैं और जो चीजें हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। 60% सब्सिडी सरकार देती है। ये तो रही सोलर प्लेट लग रही हैं, इस प्रकार से बोरिंग आपकी हो जाती है, ये पानी आ रहा है। ठीक है, तो इसका ही कनेक्शन आपको लेना है, तो आपको कृषि कनेक्शन नहीं लेना होगा। अगर आप कृषि कनेक्शन पहले से ही ले चुके हैं तो फिर इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर तो बिल भरो, इसका बिल नहीं आता है। एक बार पैसे लगेंगे आपके, ऐसा ये संयंत्र लग जाएगा आपके, फिर एक बार पैसे लग गए, उसके बाद 60% जितने पैसे आपके लगे हैं उसके 60% सरकार आपको पैसा दे देगी, सब्सिडी दे देगी। फिर आपके कोई बिल नहीं आएगा। आराम से चाले जितने चलाओ, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जब तक चलती है तब तक चलाओ। इसकी कंपनी से आपका संपर्क रहेगा, कोई मिस्टेक खराबी आती है तो वो कंपनी सही भी करके जाती है। ठीक है ना, ये चीजें आप देख सकते हो। PM कुसुम योजना के तहत है ये, किसानों के लिए सौर ऊर्जा क्रांति। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन हुआ था भाई नागौर जिले में। 351 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था। राशि हस्तांतरण भी की गई थी। कृषि और उद्यानिकी योजनाओं में 31,600 किसानों को 200 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई थी। कृषि आदान अनुदान के लिए 5 लाख किसानों को 700 करोड़, फसल मुआवजा 700 करोड़ का जारी।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 100 करोड़, मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना में 200 करोड़। 23 दिसंबर 2025 को डांगावास मेड़ता सिटी नागौर से ये पैसे जारी किए गए थे। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई दी हैं। ये फिर सीकर में था 24 को, 23 दिसंबर को तो वहाँ नागौर में, 24 दिसंबर को सीकर में शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी रामगढ़ शेखावाटी सीकर में था ये सम्मेलन, जो आप देख सकते हैं सीकर झुंझुनू जिले में। यहाँ पे भजन लाल जी आए थे, सीकर जिले में देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। 7 करोड़ से पीएम कुसुम के तहत जाजोद में 1.99 मेगावाट सोलर संयंत्र का क्या होगा, लोकार्पण किया गया है। यानी कि यहाँ पे भी पीएम कुसुम योजना के तहत पैसे जारी कर दिए हैं, बजट जारी हो चुका है, पैसे आपके पास सरकार भेजने ही वाली है। कुछ लोगों के खातों में पैसे आ भी गए होंगे, कुछ के में नहीं आए हैं, वो भी आ जाएंगे, ठीक है। इधर देख लो, झुंझुनू में 19 करोड़ से पीएम कुसुम के तहत 3 सोलर संयंत्रों की स्थापना, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुसुम योजना के बारे में बाकायदा बजट जारी कर दिया है सरकार ने। अब ये पैसा उन किसानों के खातों में जाएगा जिसने 2022-23 में पीएम कुसुम योजना में फॉर्म भरा था और फिर उसके बाद में उसने संयंत्र भी लगवा लिया है, सौर प्लेट वगैरह लगवा करके अब पानी चल रहा है उसके खेत में, उनको अब मिलेंगे। 2023 में जिसने फॉर्म भरा, 2022 में जिसने फॉर्म भरा, उनको पैसे मिल रहे हैं 2025-26 में। इतना दिन रुकना पड़ेगा, देख लो थान। पहले पैसे जेब से लगाने पड़ते हैं, उसके बाद सरकार बाद में देती है, 2-2.5 साल बाद पैसे देती है। कम से कम 2 साल मान लो आप, 2 साल बाद ही पैसे आएंगे आपके, ठीक है ना। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। और जो भी साथी ऐसे हैं जिनको भर्तियों के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।